भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। भारत के कोने कोने से तथा नेपाल से सभी भाई बहनें यहाँ अच्छी संख्या में पहुँचे हैं। सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बाबा का सीजन का लास्ट का मिलन होता है तो संख्या थोड़ी अधिक होती है। हर साल का ये अनुभव है। इस वर्ष भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है। भले ही क्लास में सभी इस समय नहीं हैं,
आधे भी नहीं हैं, आधे से भी कम है। और स्वाभाविक है, जिनको सूर्य और चंद्रमा से मिलना है उनके महावाक्य सुनने हैं, तो छोटे छोटे सितारों से क्या सुनेंगे वो। और सितारे अगर चमकते भी हैं तो सूर्य की रोशनी को ही फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी अपनी तो रोशनी इतनी होती नहीं है। फिर भी इतना ज़रूर कहेंगे कि आकाश में जब सितारों को देखते हैं तो समुंदर में चलने वाले जहाज़ उन सितारों से किस रुख में जहाज़ को जाना है उसको तय करते हैं। यहाँ तो सभी स्वयं सितारे बैठे हैं, सितारे भी हैं और समुंदर में चलने वाले जहाज़ भी हैं। हर एक अपने जीवन नैया की डायरेक्शन तय करते हैं, लक्ष्य को तय करते हैं, किस तरफ जाना है, किस स्पीड से जाना है। बाबा ने हम सब को एक ही लक्ष्य दिया है, एक ही मंजिल है और उसके लिए रास्ता भी एक ही है। समय पर सब पहुंच जाएं, उसके लिए बाबा हर मुरली में बहुत ही उमंग और उत्साह के महावाक्य उच्चारण करके उत्साह भरते हैं। हर एक बाबा का बच्चा महसूस करता है जब भी बाबा की वाणी चलती है तो यही समझते हैं आज बाबा ने वाणी मेरे लिए चलाई है, आज के महावाक्य मेरे लिए। वैसे भक्ति में भी ऐसा है कि जीवन के डायरेक्शन के लिए चाहे गीता को खोल लेते हैं, बीच में जहाँ भी खोलेंगे वहाँ से डायरेक्शन मिलता है। ग्रंथ साहब को खोलेंगे, जो वाक वहाँ से मिलता है उसके अनुसार डायरेक्शन तय हो जाती है। इसी तरह से उन सब का यूं कहें आधार कहो, बीज कहो, जो महावाक्य बीज रूप परम पिता परमात्मा ने स्वयं उच्चारण किए हैं, जिसमें सर्वात्माओं का कल्याण समाया हुआ है। सर्वात्माओं को जिनसे मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वो महावाक्य डायरेक्ट सुनने के महान सौभाग्यशाली आत्माएं बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं। आप और हम सब बच्चे हैं। इस बात की हम सबको बहुत दिल ही दिल में सदा खुशी रहती है। भले कल्प में एक ही बार ये मौका मिलता है, लेकिन 600 करोड़ आत्माओं में से बहुत थोड़े हैं,
6-7 लाख अभी तक, और कहने में आता है 9,16,108 फाइनल वो माला बनने वाली। इतनी आत्माओं को ऐसा मौका मिलता है जो परम पिता परमात्मा से डायरेक्ट दृष्टि लेते हैं, सन्मुख मिलन मनाते हैं, अमूल्य महावाक्य सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना लेते हैं। इस जीवन में भी बहुत श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता और उनकी श्रीमत पर चलने से जन्म जन्मांतर के लिए, सतयुग त्रेता तो क्या, लेकिन सारा कल्प ही इतना महान जीवन प्राप्त हो जाता। उसमें भी बाबा कहते हैं 21 जन्म मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे सौभाग्य प्राप्त करने वाले बाबा के आप सब अमूल्य रतन, महान आत्माएं आज यहाँ बाबा से सन्मुख मिलन मनाने के लिए पहुँचे। वाणी हम सबको सेंटरों पर भी मिलती है, अभ्यास हर एक अपने घर में रहते हुए भी करते हैं, लेकिन जो आनंद इस संगठन का है और जो आनंद सन्मुख उस बाप को देखने का और उनसे सुनने का इस संगठन में है, वो अमूल्य है, हीरे तुल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कब? वो तभी है जब उनके महावाक्यों को यथार्थ रीति हम समझें, बाबा की उस भावनाओं को दिल में उतारें और जीवन को वह नई दिशा दृढ़ संकल्प से दें, ताकि जिस तरह की आश हम बच्चों में उस परम पिता की है, उनकी उस महानतम आश को हम पूर्ण कर सकें। उसके लिए दो तीन बातें जो आज के इस क्लास में हम आप सभी विचार करेंगे, आवश्यक हैं। सबसे पहली बात, यथार्थता, सत्यता, वास्तविकता। अंग्रेजी का शब्द बहन जी ने बोला रियलिटी। मेरे सामने देखने में आ रही बहुत सारी माताएं बैठी हैं, हो सकता है वो मुख से बोलती भी हों रियलिटी, रॉयल्टी, लेकिन मुझे लगता है कि
हिंदी में उनका अनुवाद करके सुनाना ज़्यादा बेहतर है। बाबा ने हम बच्चों को पहले 7 दिन के कोर्स में और बाद में मुरलियों के द्वारा इस बात को आज दिन तक यही पक्का करवा रहे हैं कि बच्चे, आप जो यथार्थ हो उसके स्वरूप में रहो। जो बाहर का रूप दिखता है, जिसके द्वारा आत्मा अपना पार्ट बजाती है, लेती है और त्यागती है, ये स्वरूप एक जन्म के लिए है। लेकिन 84 जन्म में जो 84 स्वरूप लेने वाले हैं, 84 मुखौटे पहनने वाले हैं, वो वास्तविक जो पार्ट बजाने वाले हैं, उस यथार्थ शक्ति को पहचानना जो अमर है, सदा काल के लिए है, जिसकी आयु नहीं। शरीर की फिर भी आयु कहने में आती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। कोई 100 से ऊपर है तो बहुत उसकी खुशी मनाई जाती है। लेकिन बाबा ने पहली जो यथार्थ बात हम बच्चों को समझाई, जिसको जानने और समझने से मानसिक स्थिति एक रस बन जाती है, मन उथल पथल में नहीं आता, कभी सुख और कभी दुख के ऊंचाई नीचाई में नहीं जाता। जब तक देह और देह के संबंध में मन लगा हुआ है, कभी सुख है और कभी दुख है। लेकिन हर आत्मा की इच्छा क्या रहती है कि सदा ही सुखी रहें। तो बाबा ने उसके लिए उसका आधार बता दिया कि सदा सुखी रहने का आधार है स्वयं को यथार्थ पहचानना। उस परम सत्य को जब तक न जानेंगे, पहचानेंगे और उसके अनुसार अपनी मनोवृत्ति को सेट नहीं करेंगे, तब तक मन में उथल पथल होती रहेगी। तो सच्चाई क्या है? ये बड़ी विचित्र बात है। जो दिखता है वो सत्य नहीं है। जिसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए वो सत्य है। ये नहीं कहेंगे कि वो दिखता नहीं है। इन आंखों से आत्मा बाहर के रूप को देखती है, लेकिन बाहर के रूप के द्वारा भी अंदर को देखती है, क्योंकि अंदर के स्थिति का जो भाव वो चेहरे पे आ जाता है। किसी के अंदर निर्मलता है, पवित्रता है, उसके नैनों से झलकती है। किसके अंदर मन बहुत शांत है, चेहरे से नजर आता है।
किसी का मन बहुत पावन होने के कारण सदा खुश रहता है, वो चेहरे से नजर आता है। किसी का कर्म बड़ा महान है, वो कर्म से जो उसको संतोष मिलता है वो चेहरे से नजर आता है। तो ही कहने में आता है ये बहुत संतोषी आत्मा है, ये बहुत पवित्र आत्मा है, ये बहुत महान आत्मा है, ये बहुत पुण्य आत्मा है। कर्म देखने में आता है, लेकिन उस श्रेष्ठ कर्म का जो आधार है वो मनोवृत्ति है। और मनोवृत्ति वैसे देखने में नहीं आएगी, लेकिन मनोवृत्ति के फलस्वरूप चेहरे की झलक से, नैनों की चमक से और ज़बान की मिठास से और व्यवहार की शुद्धि से पता चलता है कि ये आत्मा कैसी है। बाबा की हर मुरली, चाहे साकार और चाहे अव्यक्त, किसी एक मुरली को भी आप ले लो, हर मुरली के अंदर हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने का ही मार्गदर्शन है। जैसा स्वयं टीचर होगा, स्टूडेंट्स को भी वैसा ही पढ़ाता है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा जैसा ज्ञानवान, ज्ञान का सागर दूसरा कोई नहीं है। और उनकी नजर में हम बच्चे ऐसे डबल ताजधारी ही नजर आते, जिनका जीवन श्रेष्ठ, दिव्य गुण संपन्न, महानतम है। इसलिए उनके हर मुरली के अंदर, हर बच्चे के लिए इतने श्रेष्ठ महावाक्य हैं, उसको अगर हम सभी स्वीकार करें कि ये मेरे लिए हैं, बाबा मेरे से बात कर रहा है, मुरली मेरे लिए है, तो आप सोचिए जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं, तब तक वो रियलिटी नहीं आती है जो आनी चाहिए। इसके लिए कहा गया है निश्चय में विजय। ये निश्चय कि ये महावाक्य सुनाने वाला स्वयं सर्वज्ञ परम पिता परमात्मा, ये दीदी मुरली नहीं सुना रही है, दादी जी मुरली नहीं सुना रहे, उनका मुख निमित्त इस माइक्रोफोन की तरह बाबा यूज कर रहे हैं। मुरली किसकी सुनी आज सुबह सभी ने? किसकी सुन रहे थे? बाबा की सुनी ना। ये निश्चय ही कमाल करता है।
जिसने इस बात को दिल में पक्का कर लिया, उसके कान में बार बार बाबा के ये महावाक्य गूंजते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चे। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। डायरेक्ट हम बच्चों को बाप इस समय जो पुरुषोत्तम संगम युग है, हम आत्माओं से बात करने के लिए हमें सन्मुख रूहानी प्यार देने के लिए, और उनके प्यार में समाया हुआ क्या है कि वो प्यार ही हमें बाप समान बना देता है। जैसा बाप ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान का सागर है, ये वास्तविकता है कि बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी जो बातें हैं वो उसके लिए ध्यान में नहीं आ रहा है। ज्ञान सबको हो जाता है, लेकिन बाप प्रेम का सागर है। ये रियलिटी है। सत्यता है। अब अपने आप से पूछना है कि हमने कितना अपने आप में बाबा के इस गुण को धारण किया है। क्योंकि बाबा के महावाक्य बच्चे फॉलो फादर एंड मदर, मात पिता को फॉलो करो, उनको उनके नक्शे कदम पर चलो। जितना बाप में सत्यता है, क्या मैंने उसको अपनाया है? जैसे बाप प्रेम का सागर है, हर एक के लिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को याद प्यार। ये नहीं कहा कि जो श्रीमत पर बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं उनको याद प्यार है, बाकियों को नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उस बात को अपनाते हुए जब बाप इतना फराख दिल है, उसको मैं रहम दिल शब्द नहीं कहूँगा। रहम दिल उसके लिए होता है जो स्वयं कुछ ना कर सके, उस पर रहम आता है। लेकिन हम तो बाबा के योग्य बच्चे हैं, हम बच्चों में योग्यता भरी है बाबा ने, लेकिन उस योग्यता को हम यथार्थ रीति पूर्णतया यूज करते या नहीं करते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाबा की एक्सपेक्टेशन क्या है? बाप चाहते हैं कि हर बच्चे के चेहरे से बाप का साक्षात्कार हो। ये भावना है बाबा की। और कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो मन में मानसिक स्थिति होती है वो चेहरे पे आती है। और बाप का साक्षात्कार हो, इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को डायरेक्शन दिया है। ये नहीं कहा कि आप इस तरह से पूजा करो, ये नहीं कहा इस तरह से मंत्र जाप करो, ये नहीं कहा कि इस तरह से यात्राओं में आप जाओ तो ही आपको वो प्राप्ति हो। नहीं कहा, एक ही शब्द है जिसका भाव है मन मेरे साथ लगाओ, मन मना भव।
अब आप सोच लीजिए कि मन जब शिव बाबा की तरफ लगेगा, मन ही मन में बाबा के गुणगान करेंगे, मन ही मन में बाबा से रूहान करेंगे, तो मानसिक स्थिति क्या बनेगी? अतीन्द्रिय सुख की। बाबा सुख का सागर है, तो हम बच्चे भी मास्टर सुख के सागर बनेंगे। मन अतीन्द्रिय सुख में होगा तो चेहरे पे क्या आएगा? नैनों में क्या आएगा? मुस्कान आएगी, खुशी आएगी, आनंद झलकेगा चेहरे से। और खुशी जैसी खुराक नहीं। ब्राह्मणों की विशेषता ही सारी दुनिया में ये एक है, नंबर 1 विशेषता है, जो बाहर वालों की भेंट में स्पष्ट नजर आती है। बाकी सब अपने घर गृहस्थ के दुनिया भर के चक्कर में फंसे हुए इतने उसमें ग्रस्त रहते हैं, उनके चेहरे पे वो मुस्कान, उनके नैनों में वो रूहानियत की झलक बहुत कम देखने को मिली। और बाबा के बच्चे सिंपल से सिंपल, चाहे गांव में रहने वाले कोई हों, चाहे शहर में रहने वाले हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जिसने बाबा को यथार्थ पहचान लिया, जिसने बाबा की श्रीमत को ठीक रीति समझ लिया, और जिसने बाबा के साथ अपना दिल का प्यार जोड़ दिया, जिसको बाबा ने शब्द दिया मन मना भाव, ऐसे क्या कहें, भाग्यशाली कहो, महान भाग्यशाली कहो, पद्मा पद्म भाग्यशाली कहो, ऐसी आत्माओं के चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती है, रौनक जाती नहीं है। तभी हम बच्चे बाबा के उन महावाक्यों को यथार्थ सिद्ध कर सकेंगे, जो बाबा ने कहा जान भी चली जाए पर चेहरे की मुस्कान ना जाए। तो अपने आप से ये थोड़ा अंतर्मुखी हो करके ये पूछना पड़ता है, अपनी परख खुद करनी पड़ती है, दूसरा कोई हमें कहे उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा टीचर कौन है? चाहे गांव की माताएं हों, चाहे शहर के भाई हों, चाहे साइंटिस्ट हों, तो चाहे खेती करने वाले हों, हर एक का टीचर कौन है? एक शिव बाबा। उनका ज्ञान देने के लिए कोई भाषा की या कोई पढ़ाई की दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन जिसने उनको ठीक रीति समझ लिया और उसको दिल में उतार लिया और दिल व जान से उनकी बात को मान लिया, जिसको हम श्रीमत कह रहे हैं, मैं कहता हूं उनकी बात को मान लिया दिल व जान से। चिट्ठी लिखते हैं ना, दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार स्वीकार कर। उनकी दिल और कहीं जाएगी नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं, और सदा कल पहले वाले वही गोप गोपियां हो करके उनकी दिल डांस करती रहेगी। ऐसा सच्चाई वाला दिल जो है, बाबा को क्या चाहिए? कुछ और नहीं चाहिए।
बड़ी मीठी मीठी बाबा की बातें सामने आती हैं कि बच्चे आप और कुछ ना कर सको, बस दिल से इतना ही मन में सोचो, बाबा अब क्या इसमें मेहनत है, कितना टाइम लगता है, लेकिन दिल से। यही फर्क है भक्तों में और ज्ञानी तु आत्माओं में। वो भी कहते हैं शिव बाबा शिव बाबा, माला हाथ में होती है, लेकिन उनका दिल कहीं और होता है। मुख से कहेंगे शिव शिव, हाथ से जपेंगे माला, और मन कहाँ होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। हम उसका भी परचिंतन ना करें, अपने आप से पूछें कि बाबा ने कहा है मैं जो हूं जैसा हूं मुझे मेरे यथार्थ रूप में पहचान कर। जो बच्चे मेरे साथ योग युक्त होते हैं, उनको मैं अपने दिल में समा के रखता। कुछ दिन पहले दादी जी के लिए बाबा ने एक संदेश दिया। उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो बाबा ने खास संदेश दिया। गुलजार दादी दिल्ली में थी, वहां से वो संदेश बॉम्बे में भेजा कि दादी तो हीरो एक्टर है, दादी के दिल में बाबा है, बाबा के दिल में दादी है। हम बच्चों को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, अब निमित दादी जी, जानकी दादी, उनके दिल में जब इतना प्यार बाबा के लिए है, क्या हमारे लिए डिफिकल्ट है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या मुश्किल है? किसी को मुश्किल हो तो हाथ खड़ा करे। लेकिन दिल से प्यार से बाबा से मन लगा के रहो बस। और इतना ही ख्याल करो कि बाबा से सच्चाई से सफाई से जितना मैं रहूं, वैसे भी मंदिर में मूर्ति को रखते हैं तो उसके आसपास कितनी सफाई रखते हैं। भक्ति में भी इतनी सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं। अगर आपका दिल बाबा का मंदिर की तरह माना जाए, सोच लीजिए थोड़ा, तो वहां कितनी सफाई चाहिए। झूठ कपट वो सब जो है, चालाकी धोखा, ये ज्ञानी तो आत्माओं के, हाँ, उसमें पर्सनैलिटी में ये चीजें नहीं आती। ज्ञानी तो आत्मा माना ही जो समझदारी से काम करे, और समझदारी सबसे बड़ी यही है, अपने आत्म स्वरूप में रहें और बाबा से दिल ही दिल में प्यार से बात करते रहें, तो दिल खुश रहेगी, चेहरे पे रौनक रहेगी, नैन चमकते रहेंगे, मस्तक पे लाइट रहेगी। मैं ये भी बता दूं, जैसे गुलजार दादी के मस्तक पे बाबा को देखते हैं, आपके मस्तक पे भी बाबा आकर के कईयों को साक्षात्कार कराता रहेगा। हमारे राजस्थान में जो आदिवासी हैं, खासकर उनमें जो बहनें हैं ना, वो अपने पास एक इतना सा शीशा रखती हैं, इतना सा, वो बीच बीच में कारोबार करते हुए, सिर पे वो तगारी उठाए हुए होंगी, चल रही होंगी, बीच बीच में वो निकाल के देखती हैं, थोड़ा लिपस्टिक और ये सब ठीक करके फिर चलती रहती हैं। ब्राह्मणों को क्या करना है? हाँ, उस शीशे की जरूरत नहीं है।
सबसे बड़ा शीशा हमारे पास है दिल दर्पण। अपने दिल दर्पण में देखें कि मैं इस समय अति इंद्रिय सुख में हूं। सिर्फ योग के समय नहीं, जब बैठ के योग करें, मेडिटेशन करें, सिर्फ उसी समय नहीं। कई तो उस समय भी जुटका खाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं तो वास्तव में जब मेडिटेशन करते हैं, आप सोचिए उस समय क्या कर रहे हैं, किसके सन्मुख बैठे हुए हैं। आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाओ, प्रेसिडेंट से मिलने जाओ, आपको बाद वहाँ बुलाया जाता है, आप जाते हैं, प्रेम से मिलते हैं, उसकी इज्जत रखने के लिए गुलदस्ता भी ले जाते हैं, और वो आपसे बात करने लगे तो आप उस समय नींद में चले जाएं, जुटका खाने लगें, तो कैसा लगेगा आपको? उनको भी कैसा लगेगा? तो बाबा को आश्चर्य होता कई बार कि बच्चे मेरे से वैसे तो रात को सोने समय कहते हैं बाबा सुबह को आपसे गुड मॉर्निंग करेंगे, आपके पास बैठेंगे, तो बाबा को खुशी होती है। लेकिन उस समय बाबा आते हैं मुलाकात करने, तो ये उस समय जुटके खाते हैं बैठे बैठे। कई तो बैठे बैठे नींद ही करते रहते हैं पूरा टाइम। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप से सच्ची दिल से रूहान करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। सवेरे सवेरे बाबा इतना खजाना देने के लिए, इतनी शक्ति देने के लिए चक्कर लगाता है बच्चों के पास, और मैं उस समय सो जाता हूं, मैं उस समय नींद करती हूं। ये क्या है? उसका एक ही कारण है, यथार्थ रीति से, जिसको रियलिटी शब्द दिया है, यथार्थ रीति से मेरा बाबा के साथ संबंध क्या है, जो अनादि है, अविनाशी है, उसको मैंने समझा नहीं है। नहीं तो इतनी खुशी दिल में आनी चाहिए, इतना उछल आनी चाहिए, इतना उमंग आना चाहिए कि ये जो 63 जन्म का बोझ सिर पे, उसको उठा के दूर फेंक दे। जब पता है कि इन चीजों से हमें कोई फायदा नहीं मिला, नुकसान हुआ, दुख हुआ, अशांति हुई, कलह कलेश घर में हुआ, उन चीजों के पीछे दिमाग लगा के फायदा क्या? हाँ, अभी भी कोई कोई भाई बहने कहते हैं भाई साहब बताओ ये व्यर्थ संकल्प क्यों आ जाते हैं? हाँ, मैं क्या बताऊं, वो आप खुद से पूछो ना क्यों आ जाते हैं। क्योंकि समर्थ संकल्प नहीं करते हैं, समर्थ बाप के साथ अपना टाइम नहीं बिताते, उनसे रूहान नहीं करते हैं, उसका आनंद नहीं लेते हैं, तो पुरानी जो आदत पड़ी हुई है वो वापस आ जाती है। बहुत सारी मिसाल कई बार लोग सुनाते हैं, वो मैं अभी उसमें टाइम नहीं गंवाऊंगा, लेकिन इस बात को थोड़ा अपने आप से ही हम एक निश्चय बुद्धि होके परिपक्वता से वायदा करें अपने आप के साथ, कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी घटनाएं सामने आ जाएं, बाबा का साथ और हाथ कभी ना छोड़ूं। बस अरे कलप के बाद बाबा मिला, न सतयुग में मिलना है, न त्रेता में मिलना है, न द्वापर में मिलना है, न कलयुग में मिलना है। ये छोटा सा संगम युग, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे संगम युग पर इस समय हमारा शरीर तंदुरुस्त है, सुनने के लिए कान ठीक हैं, देखने के लिए आँख ठीक है, बोलने के लिए ज़बान ठीक है। ऐसी प्राप्ति बाबा ने इस समय करवाई हुई है, उसका सदुपयोग ना करें। ऐसे टाइम पर बाबा के साथ हम मिलन ना मनाएं, ऐसे टाइम पर बाबा को हम याद ना करें, और ऐसे टाइम पर हम अति इंद्रिय सुख का आनंद ना लें, तो बाकी कभी लेंगे?
सच्चाई और सफाई जितनी दिल में होगी उतना आपके दिल में बाबा विराजमान रहेगा। आपका दिल मंदिर बन जाएगा। पहले फिल्में ऐसी आती थी, दिल एक मंदिर है, वो समझ में नहीं आता था ये क्यों ऐसा फिल्म बना रहे हैं। आज समझ में आता है, मंदिर में भगवान विराजते हैं। सब ब्राह्मणों के दिल पे कौन है इस समय? एक परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान। जिनके दिल में सर्वशक्तिवान है उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन उसमें दृढ़ता की कमी के कारण असंभव हो जाती है। हाँ, पुर्जा थोड़ा सा ढीला होता है तो गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। इसलिए बाबा ने पक्का किया है, और कुछ करो या ना करो उसकी जरूरत नहीं है, किताब पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन एक छोटी सी बात जो हर कोई कर सकता है, मन का संकल्प सभी का चलता है। आप देख लो, छोटा बच्चा होगा तो भी चलेगा, बड़ा होगा तो भी चलेगा, बूढ़ा होगा तो भी चलेगा। संकल्प को डायरेक्शन दे दो जो राइट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन? स्वच्छता की। संकल्प में स्वच्छता चाहिए। हाँ, वैसे भी कहते हैं बुरा ना सोचो, किसी का बुरा ना करो। करने से पहले तो संकल्प में ही आता है सब कुछ। तो संकल्प को श्रेष्ठ बनाना, ये इस पर अटेंशन चाहिए। जितना इसको हम ध्यान रखते हैं, पुराने संस्कारों के कारण कभी आ भी जाए तो फट से बाबा से रूरवान करें, बाबा आप मेरे दिल में बैठे। फिर ये कहाँ से आ रहा है? बाबा कहेगा अच्छी ड्यूटी दिया मेरे को, हाँ गार्ड ड्यूटी दे दी, लेकिन वो भी लेने के लिए तैयार है। क्योंकि बाबा को हम बच्चों से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। इतना प्यार है जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं दे सकता है। और प्यार की निशानी कहो, प्यार की रिजल्ट कहो, वो यही है कि बाप हम बच्चों को आप समान इतना महान बनाना चाहता है। इसके लिए कहते हैं इनका सबका आधार कहो, बीज कहो, वो आपका संकल्प है। दृढ़ता से मनमना भव हो करके रहना। जितना बाबा की याद में बुद्धि रहेगी उतना बाबा की बातें दिल में आ जाएंगी। कैसे चलना है, कितना सच्चाई से चलना है, कितना सफाई से चलना है। और देखने में क्या आता है, हाँ एक भाई हमारे साउथ इंडिया के अंगना भाई इतना खुशी में नाचते थे। उसने ये पक्का किया हुआ था, हालांकि वो शब्द सिंधी के हैं, सिंधी भाषा के, लेकिन वो पक्का कर लिया कन्नड़ा में भी उसने, सच तो बीठो नच। जिसके दिल में सच्चाई है वो डांस करता है, नाचता है, क्योंकि उसको किसी बात का फिक्र नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। एक सिर्फ उसमें थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ती है, सच्चाई के साथ मिठास भी चाहिए। दुनिया में क्या कहते हैं भाई, सच कड़वा होता है। तो फर्क यही ब्राह्मणों में और दुनिया वालों में है कि सच्चाई के साथ। इसलिए बाबा बार बार हर मुरली में हर दिन कहता है मीठी मीठी, हाँ मीठी मीठी आत्माओं को कहो, मीठे मीठे बच्चों को कहो। वो याद दिलाता है कि सच्चाई है कि आप आत्मा हैं, और उसके साथ में मिठास को जोड़ दो।
जितना मीठे बोल होंगे, सत्य होंगे पर मीठे होंगे, उतना हर एक के दिल में वो उसका असर होगा। परिवर्तन के लिए वो जरूरी है, स्व परिवर्तन के लिए भी, विश्व परिवर्तन के लिए भी। तो जब ऐसा परिवर्तन लाएंगे तो खुशी में क्या होगा? नाचेंगे भी और साथ साथ अपनी भविष्य की राजधानी भी नजर आती रहेगी। क्योंकि सतयुगी देवताओं के चेहरे हैं जिनकी मुस्कान कभी जाती नहीं। देख लीजिए आप, धर्म स्थापकों के ले लो चेहरे, उन पर वो मुस्कान नहीं है। आजकल के योगी संत महात्मा, उनके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है जो देवी देवताओं की। और उनकी मुस्कान का आधार है ब्राह्मण जीवन इस समय का। इसलिए बाबा ने पक्का किया है, सच्चाई और सफाई ये आपका स्वधर्म है जैसे। और इस आधार से भविष्य के देवी देवताओं वाली जो क्या कहें रॉयल्टी है, ऐसा ऊंचापन जिसको कहें, जिसमें सिर झुकाना ना पड़े। बाबा ने अपने सन्मुख ये बातें इतनी अच्छी कराई। बाबा कहते थे हाथ नहीं जोड़ो बाबा के सामने, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। बाप और बच्चे तो नैन मुलाकात करते हैं। और उस बात को बाबा आज दिन तक कंटिन्यू रखते हैं। आज कल भी बाबा जब आएंगे तो उस समय ये नहीं है कि हम हाथ जोड़ के सिर झुका रहे हैं, नहीं, बाबा से नैन मुलाकात करते हैं। बाबा के नैनों के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, स्नेह प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ वो दिव्यता का अनुभव करते हैं। चाहे यहाँ पर सारा हॉल भरा होगा, बाहर भी होंगे, कहते 20,000 भाई बहन आ गए हैं। कभी एक समय ऐसा भी आ सकता है जो 9,16,108 भी इकट्ठे हो जाएं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने सब किसके साथ योग युक्त होंगे? एक बाबा को सामने देखते और बाबा से वो रस लेते, अति इंद्रिय सुख में दिल ही दिल में जैसे उसका आनंद ले रहे होंगे। ऐसे महान भाग्यशाली ये ईश्वरी परिवार है। हर एक अपने आप को थोड़ा पीठ पे ऐसे हाथ लगाए, वाह रे मैं ऐसे परिवार का सदस्य हूं। छोटी बात नहीं है ये, बड़ा गौरवशाली बात है। लेकिन इस गौरव को बनाए रखना और सदा आगे बढ़ते रहना, उसके लिए जो आज की ये क्लास की विषय है, कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्ची दिल पर साहब राजी। ये पक्का पक्का कर लें और इसको व्यवहार में सदा लाते रहें। हाँ, उसके लिए जो मनोबल चाहिए किस बात से आएगा? जो पहले ही बताया, वो है सवेरे सवेरे बाबा से योग युक्त होके और अच्छी तरह शक्ति भरने का। बाबा ने कहा सिर्फ स्वयं में ही नहीं भरो, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए भी वो शक्ति की किरणें जो है वो फैलाओ। ऐसे फील करो जैसे हम परम धाम में बैठ करके सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं। उसका अभ्यास करो तो देखो क्या आनंद भी आता है, कितनी शक्ति। और जो आज का विषय है, एक तो सच्चाई और सफाई के लिए जितना मनोबल चाहिए वो प्राप्त होगा,
और उसके साथ साथ जो रॉयल संस्कार हैं वो इमर्ज होंगे, हमेशा अपने उस सम्मान में रहेंगे जिसको देख करके सतयुगी देवताएं भी कहें कि सचमुच इनका भगवान साथी है, ये हमसे भी ऊंचे हैं। ओम शांति। बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठो, तुम संग खेलो खाओ, तुम संग रास रचाओ मैं, तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और